ओके गाइस, तो हमारा टॉपिक चल रहा है गुडविल। ठीक है, तो गुडविल चैप्टर चल रहा है हमारा। गुडविल चैप्टर के अंदर अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 8 डीके। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जल्दी जल्दी आ जाए, अपने चैप्टर को फिनिश करना है। ओके, हाँ, तो एग्जाम्पल 8 डीके की बात हो रही है, लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है गाइस, तो आप इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को फुल करना है, फुल। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों बाकी तो सब कुछ सही है, 2 पॉइंट ऐसे हैं। ये क्वेश्चन है आपका वही गुडविल कैलकुलेट करने का। तो भाई अभी आपका एक तो पहली चीज तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल जो गुडविल कराई थी, लास्ट के लेक्चर्स में जो मैंने आपको गुडविल कराई थी वो कराई थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक है, तो इसमें पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3-year परचेज ऑफ द वेटेड average profit of the past 4 years. The appropriate weight to be used to each year ended on 31st March are 2018 का दिया, 19 का दिया, 20 का दिया, 21 का दिया, चारों के वेट दिए 1 2 3 4। The profit for these years ended on 31st March 2018, 2020 20,200, 2019 में 24,800, 2020 में 20,000 और 2021 में 30,000। On a scrutiny of the accounts, the following matters आर रिवील्ड। कुछ हमें एडजस्टमेंट दिए, कह रहे हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गाइस सबसे पहले, चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही क्यों ना हो, सबसे पहले आप लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होता है। सबसे पहले आप लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अभी एक्चुअल प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो सारे पॉइंट्स आप खुद से करना, मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं। इसमें पॉइंट नंबर जो सेकंड है उसमें ये बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March 2019 was overvalued by 2400। तो मैंने आपको पीछे फॉर्मेट में भी उस दिन बताया था कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होता है तो वो लेस होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होता है। सीधी सी बात होती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई चीज डली हुई है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ज्यादा डली हुई है, और अगर डेबिट साइड में कोई चीज ज्यादा डली हुई तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अब आप देख रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, और वहां पर आपका ओवर वैल्यूड हो गया है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड एक्सीड है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होके आया होगा, इंक्रीज होके आया होगा। इस वजह से आपको अपने प्रॉफिट को इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, इसको आप लोग 2019 के प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ थोड़ा ध्यान से समझना कि जो इस ईयर में क्लोजिंग होता है वो अगले ईयर में क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है, और फिर ये ओवर वैल्यूड है, यानी कि अगली बार ओपनिंग जाता है डेबिट साइड में, यानी कि अगले ईयर में आपका डेबिट साइड एक्सीड हो गया होगा, तो अगले ईयर का जो प्रॉफिट आया होगा वो अननेसेसरी डिक्रीज होके आया होगा। इसीलिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए अगले ईयर में उस प्रॉफिट को आप लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो याद करना है तो याद कर लो, समझाने की बात मैंने वीडियो में समझा दी। ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जिस ईयर में हुआ है उस ईयर में वो माइनस हो जाता है, और उसके नेक्स्ट ईयर में ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक के नाम से वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये रेक्टिफिकेशन कर लेना। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इसमें क्या करेंगे बच्चों आप, इसमें क्योंकि ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड तो है नहीं, ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो इसमें आपको हर एक ईयर में से अलग अलग 4800 घटाने पड़ेंगे। उसमें आप लोग क्या करते थे कि एक बार एवरेज में से वन टाइम लेस कर देते थे, लेकिन यहाँ पर एवरेज में से वन टाइम लेस ना करके आप लोग क्या करना, इंडिविजुअली घटाना, क्योंकि आपको हर एक ईयर का अलग प्रॉफिट चाहिए ना कि एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। तो आप इसे हर ईयर के प्रॉफिट में से इस रेम्युनरेशन को माइनस कर देना। ठीक है, इसकी मदद से आप लोग अपने प्रॉफिट को एक्चुअल कर लोगे। अब मैं बुक में से एक्चुअल प्रॉफिट के आंसर को उठा करके रिमेनिंग पोर्शन सॉल्व करा दे रहा हूं, घर पर जाकर आप पूरा सॉल्व कर लेना। तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ आपके ईयर आ गए, ठीक है, यहाँ आपका ईयर आ गया, यहाँ आपका आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ आपके वेट आ गए, यहाँ आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एक्चुअल आपके जो ईयर दिए हुए क्वेश्चन के अंदर बच्चों वो दिए हुए 2018, 19, 20, 21, 31 मार्च 2018, 2019, 2020, 2021। एक्चुअल प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करके लाओगे तो वो आ रहा है 15,400, 17,600। ठीक है, फिर आ रहा है आपका
23,400 और फिर आ रहा है आपका 24,620। और बच्चों क्वेश्चन में आपको वो दिया हुआ है वेट 1 2 3 4, फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो कहलाता है प्रोडक्ट या फिर वेटेड प्रॉफिट। तो जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है बेटा 15,400, ठीक है, इसको वेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो आप। 35,200 मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है इसका इसमें, ठीक है। फिर आएगा आपका 70,200, फिर आपका जो लास्ट में आएगा वो आएगा 98,480। फिर गाइस आपको एक तो वेट का टोटल करना होता है और एक आपको वेटेड प्रॉफिट का टोटल करना होता है। ये आगे 24,000, ये आगे 2,19,280 और वेट का टोटल आ रहा है आपका 10, ठीक है। फिर आप निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट या टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है गाइस। ये आ गया 2,19,280 डिवाइड बाई 10, तब आपका आ गया 21928। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन आप अपनी गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप क्या कहेंगे 2,21,928 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है बेटा 3 ईयर, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65,784। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हो। सेल्फ के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। ओके, इसके बाद गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9D के, और ये आपको पार्ट करना है, पूरा नहीं करना। जो पार्ट में बता रहा हूं बस वो करना है। वो पार्ट क्या है भाई, उस पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा। इसमें एक पॉइंट बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड बाई 50,000। देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने ओवर वैल्यूड का समझा था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट डाल दिया अंडर वैल्यूड। आप समझ सकते हो क्लोजिंग स्टॉक जाता है क्रेडिट साइड में, और अगर वहां कोई चीज अंडर वैल्यूड होगी तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होकर आया होगा। इस वजह से अब आपको इसको 2018 के प्रॉफिट में अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देना है, ठीक है। लेकिन अगले ईयर फिर ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, वो भी अंडर वैल्यूड हुआ होगा। डेबिट साइड अंडर वैल्यूड है मतलब आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा। डेबिट साइड अंडर वैल्यूड है इसका मतलब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि डेबिट साइड में चीजें कम है तो आपका प्रॉफिट बढ़ करके आया होगा। तो इस वजह से आपको 2019 के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देना है। तो ये होता है आपका अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आपका नेक्स्ट ईयर में प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, और अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जिस ईयर में हुआ है उस ईयर में वो आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10 TS ग्रेवाल फुल। एग्जाम्पल 10 देखिएगा। एग्जाम्पल 10 में अब हमारा अगला मेथड आ गया गाइस सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारे 2 मेथड खत्म हो गए, अब हम तीसरे मेथड की तरफ चल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है गाइस। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आलोक एंड आकाश आर पार्टनर इन अ मेसर्स मेगा एंटरप्राइजेस। दे एडमिट Ashish as partner with effect from 1st April 2023. They agreed to value goodwill at 3-year purchases by super profit method, for which they decided to take average profit of last 5 year profit for last 5 year 2019 से लेकर के 2023 तक के 5 ईयर के प्रॉफिट दिए, जिसमें 2019 और 20 के प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स भी है। लास्ट में बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज ₹15 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको फॉर्म की गुडविल निकालनी है इसके अंदर। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर आपको एक्चुअल प्रॉफिट्स चाहिए होंगे। तो वो एक्चुअल प्रॉफिट 2019 में आपको एबनॉर्मल गेन दिया गया, आप जानते हैं, उसको माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। और 2020 के प्रॉफिट में आपको जो है एबनॉर्मल लॉस दिया हो वो आप उसको अपना प्लस करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से इसमें से एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लिख लेता हूँ ना क्वेश्चन बुक में से। एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लाइन से लिख लेता हूँ। 19, 20, 21, 22, 23 ईयर के जो एक्चुअल करके प्रॉफिट आए हैं वो आए हैं 1,75,000। 2019 का, 2020 का आ रहा है 2,20,000। मैंने डायरेक्ट एडजस्टमेंट उसमें से देख ली है, आप लोग घर जाके सॉल्व कीजिएगा। 2021 में आपको आ रहा है 2,10,000 रुपए का। फिर 2022 में हमारा आ रहा है 2,30,000 रुपए का। फिर हमारा 2023 में आ रहा है 2.5 लाख रुपए का।
ये हमारे एक्चुअल प्रॉफिट आ गए। अब हम यहाँ पर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता ही है कि एक्चुअल प्रॉफिट्स में टोटल ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। 5 ईयर का इसमें डिवाइड लगाएंगे जोड़ करके, तो आपका जो एवरेज बनेगा वो बन जाएगा, आपका एवरेज आएगा 2,17,000। ठीक है गाइस, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल या फिर एवरेज कैपिटल, जैसी भी स्थिति क्वेश्चन में दी हो, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया या बोला है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोगों का सुपर प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 15 लाख रुपए। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गाइस है तो दी होती, नहीं दी होती तो 10% मानते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिस्क दी हो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है तो दोनों को ऐड कर दो तो वो टोटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बन जाती है। ठीक है, वो आपको इस क्वेश्चन में 10% दी हुई है, तो 1.5 लाख रुपए का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है आपका 2,17,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है आपका 1.5 लाख, तो ये बचेगा आपका 67,000। फिर आप निकालते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है, ये आ रहा है आपका 67,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो ये आपका हो गया 2,01,000। ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई 2,01,000। घर जाके कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 1 टीएस ग्रेवाल, पर वो एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये तो अभी मैं आपको इतनी देर से इलस्ट्रेशन करा रहा था। सही करा दिया, एग्जांपल आया। अब एग्जाम्पल 1, इलस्ट्रेशन 1 नहीं, एग्जाम्पल 1 टीएस ग्रेवाल में ये आपको दिया हुआ है लेटेस्ट बुक के अंदर। मैं बता देता हूँ कौन से टॉपिक में किस जगह दिया हुआ है। ये 2.13 पेज नंबर, वीडियो चलिए, ये आपको दिया हुआ पेज नंबर 2.13 पर। ये आपको इलस्ट्रेशन 8 के बाद दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर इलस्ट्रेशन 8 के बाद दिया एग्जांपल 1। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको फुल करना है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे है ना ये नहीं पूछा गया कि, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपको गुडविल निकालनी है, बल्कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बोला गया है। और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लीजिए, कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो अप्रोच से निकाल सकते हैं। या तो हम निकाल सकते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से, या फिर हम निकाल सकते हैं असेट साइड अप्रोच से। लेकिन चॉइस हमारे हाथ में जब है जब हमको पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अगर हमें आधी अधूरी बैलेंस शीट गिवन है तो जिस तरह की हमें इंफॉर्मेशन दी है हमें उसी तरीके के फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी बनी बनाई बैलेंस शीट दी हुई है तो हमारी अपनी मर्जी है, हम असेट साइड अप्रोच से भी जा सकते हैं और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी जा सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें पूरी बैलेंस शीट दी हुई है तो इसने समझाने के लिए दोनों तरीके से निकाल दिया। आपकी मर्जी, किसी भी एक तरीके से पेपर में निकाल के आना। तो देखिए, अगर आपको लायबिलिटी साइड अप्रोच से जाना है तो आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस फंड्स माइनस फिक्टिटियस असेट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दोनों पार्टनरों की, अमन और भास्कर की दी हुई है, वो जुड़ जाएगी, प्लस जनरल रिजर्व दिया हुआ 90,000 वो जुड़ जाएगा। लायबिलिटी साइड में से इतना सामान जुड़ेगा और जो माइनस होगा वो कटेगा फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स इसमें दी हुई है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो माइनस हो जाएगा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच में से। लेकिन क्वेश्चन के अंदर केवल इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानना चाहिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड लिखा हुआ है तो इसीलिए ये माइनस नहीं हो रहा है लायबिलिटी साइड अप्रोच में। तो आप जब चेक करोगे तो जो आंसर इस तरीके से आएगा वही आपका असेट साइड अप्रोच से आएगा। असेट साइड अप्रोच में क्या होता है, असेट साइड के टोटल में जितनी भी असेट दी सब जोड़ लो, लेकिन उसमें से क्या क्या चीजें नहीं उठानी है आपको, एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
और एक आपको फिक्टिटियस असेट्स नहीं लेनी है। तो इसमें आप लैंड एंड बिल्डिंग ले लोगे। अच्छा एक चीज और, पीछे जो मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच दे रहा था ना, उसमें फिक्टिटियस असेट्स के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, जो पीछे मैं आपको बता रहा था लायबिलिटी साइड अप्रोच में आपको कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट्स वगैरह इन सब में से फिक्टिटियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल भी माइनस करनी है, क्योंकि गुडविल की तो आप कैलकुलेशन खुद कर ही रहे हो, तो उसकी वैल्यू आपको खत्म करनी है। एग्जिस्टिंग गुडविल को भी आपको माइनस करना है। लेकिन अगर असेट साइड अप्रोच में जाओगे तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी फिक्स असेट्स, करंट असेट्स वगैरह ले लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ले लेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, स्टॉक ले लेंगे, डेटर ले लेंगे, कैश एंड बैंक ले लेंगे। असेट्स में से तो इतनी चीजें लेंगे, बाकी गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो असेट साइड में दिए उनको इग्नोर मार दिए मैंने, ठीक है। इन बची हुई असेट्स में से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वही आएगा जो असेट साइड अप्रोच का, वही आंसर आएगा जो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने से आया था। घर जाकर के इसको करके देखना। आगे बात समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद जो हमने बताया है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, वो है हमारा एग्जाम्पल 11 टीएस ग्रेवल पार्ट। पूरा नहीं करना, जो पार्ट में बता रहा हूं बस वही कर लेना। पार्ट मतलब कॉन्सेप्ट लिख लेना इसका। देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल 11 में बोल रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर 54,000। मतलब इसका जो समझिए ध्यान से, इसमें आपको एवरेज नेट प्रॉफिट गिवन है 54,000 का, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, वो तो आप जानते हो। इसमें एक लाइन लिखी गई है, रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम एंड इज टू बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो आपको एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से अभी तक रिम्यूनरेशन माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि इज टू बी कंसीडर्ड, मतलब वो उसके अंदर से एडजस्टेड अभी तक नहीं हुआ है, इसको अब आपको एडजस्ट करना है। तो आप एवरेज बेसिस पर वन टाइम माइनस कर लेना एवरेज नेट प्रॉफिट में से, जब आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? उसके इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको देखने होते हैं। उसमें लिखा है रेम्यूनरेशन इज टू बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंसेस, मतलब इसको एक खर्चा मान करके आपको घटाना है, ठीक है। उससे बाकी फिर आप अपना पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बात मैंने थोड़ा सा ये समझाई है कि कभी कभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स दिए होते हैं एवरेज बेसिस पर, लेकिन एक दो एडजस्टमेंट्स भी अलग से दी होती है जो अभी तक उसमें से कंसीडर नहीं हुई होती है, तो उनको करना पड़ता है एडजस्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 16 टीएस ग्रेवाल फुल करना है फुल। इसमें देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, गुडविल दी हुई है, इसमें गुडविल निकली दी है, और आपसे 4 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है, हालांकि कुछ इसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए डाल दिया कि इस टाइप का अगर कुछ आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। गाइस आप सीधे चलना, आपको सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। क्वेश्चन के अंदर गुडविल दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दिया हुआ है। तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। फिर आप अगले फॉर्मूले पे जाना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। फिर आप नेक्स्ट फॉर्मूले में जाना, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेना है, पर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 18 डीके फुल, ये भी क्वेश्चन आपको फुल करना है। अब आपका अगला मेथड आ गया गाइस, कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड आपका फिनिश हो गया, अब आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको दो फॉर्मूले होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जैसा आपको बोले वैसा आपको करना है। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। तो देखिए, इसका आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर इन अ बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट
ऑन 31 मार्च 2023 वर। आपको दोनों पार्टनर वरुण और कुबेर दोनों का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का। जब केवल कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ होता है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, लेकिन करंट अकाउंट के भी वरुण और कुबेर के बैलेंसेस दिए। वरुण का तो खाली अकाउंट अमाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, लेकिन कुबेर के आगे 20,000 रुपए डेबिट लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर, कंसेक्यूटिव मतलब लाइन से, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए। जर्नल रिजर्व दिया हुआ है आपको। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गाइस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो आपको 5 ईयर के प्रॉफिट दिए, उनको आप डिवाइड मार के एवरेज बना लो, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, लॉस होगा तो वो वहां माइनस हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद आप गुडविल निकालोगे। गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। और गाइस मैंने अभी भी आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच। अगर बैलेंस शीट पूरी नहीं दी है तो जैसी इंफॉर्मेशन दी है उस वाली अप्रोच को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपको असेट्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट के रिगार्डिंग आपको वो दी हुई है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालना है वो कैपिटल और रिजर्व के माध्यम से निकालना है। तो कैपिटल में आपको दोनों बैलेंसेस लेने, कैपिटल अकाउंट के भी और करंट अकाउंट के भी, लेकिन अगर किसी चीज का डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि वरुण और कुबेर के दोनों कैपिटल अकाउंट प्लस हो जाएंगे, उस वरुण का करंट अकाउंट प्लस हो जाएगा, कुबेर का करंट अकाउंट डेबिट दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस सब पार्टनर का जनरल रिजर्व दे रखा है तो वो प्लस हो जाएगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? घर जाके वीडियो देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो सब बना पाओगे नोट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल फुल, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 20। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है आपको, ठीक है। देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1.5 लाख, आपको फर्म का प्रॉफिट दे रहा, नंबर लाओ बढ़िया, बोर्ड में फाइनल में अपने अच्छे नंबर लेके आओ। हाँ भाई, सैंपल पेपर मंगाया था मैंने, कल से आधा घंटा सैंपल पेपर भी करना है आपको। जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उनके सैंपल यहाँ निपटाइए आधे घंटे, हमारा वीडियो बनने के बाद इसके बाद सैंपल निपटाइए यहाँ बैठ के, ताकि आपको पता चले कि आप कंप्लीट कवरेज कर पा रहे हो। दोनों सैंपल आपको पूरे करने, आधा पौन घंटे करीब मैं पढ़ाता हूँ, आधा घंटा तो आपको मिलता है लास्ट में, उसमें आप सैंपल निपटाइए, यहाँ पर पूरा सैंपल पढ़िए, रीड करिए, कोई डाउट आ रहा है सैंपल को सॉल्व करिए पूरा यहाँ पर, समझ लो, ताकि आपका साइड बाय साइड दोनों सैंपल भी कवर होते चले। जो चैप्टर आपके निपटते जा रहे हैं, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फंडामेंटल और गुडविल, अब आप इसको सैंपल से खत्म करिए पूरा, फिर बाद में इसके टेस्ट वेस्ट ले लेंगे थोड़े दिन बाद, ठीक है ना। आप अपना सैंपल से तैयार करिए ताकि आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। बुकें आपने दोनों कर ली, डीके वगैरह की, टीएस की, अब आप सैंपल से भी पूरा कर लेंगे तो फिर इससे बाहर क्या रह गया, फिर तो भैया कुछ भी आ सकता है बाहर, तो और इससे ज्यादा कोई बच्चा क्या पढ़ेगा। सैंपल में पूरा पढ़िए, थ्योरी व्योरी भी सैंपल की पढ़ लेना, थ्योरी है सैंपल में सर, एक दो हाँ, तो वो भी पढ़ लेना, क्योंकि अब उससे बाहर नहीं आएगा फिर। अरे सर थ्योरी नहीं है, थ्योरी वेरिएशन पॉइंट कराते हो ना, वो वही है, थ्योरी के नाम पे। ठीक है, अभी बैठ के जब ये बैच खत्म हो जाएगा 5 बजे, तो अभी सैंपल लाए हैं आप लोग। हाँ, तो जो सैंपल लाए ग्रुप बना करके अपने सैंपल ले लो सब लोग, क्योंकि अब जो हमारे चैप्टर कंप्लीट होने लगे हैं, अब सैंपल से कवर करना, कुछ ओसवाल ले लो, कुछ अरिहंत ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, वो वीडियो चल रही है। तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 20 टीएस ग्रेवाल, ये भी बढ़ा दिए ना, वीडियो डाल मत देना, नहीं वो तो बनता बीच में। हाँ, एग्जाम्पल 20 में नहीं पढ़ाया ना। अच्छा चलिए देखिए गाइस, इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन सुनिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000, आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 1.5 लाख रुपए। टोटल टेंजिबल एसेट्स, गाइस टेंजिबल एसेट्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, टोटल टेंजिबल एसेट्स में टोटल मतलब टेंजिबल एसेट्स को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का दर्जा दे सकते हैं।
अगर उसमें से लायबिलिटीज माइनस हो गई है तो मतलब हमारी जो नेट टेंजिबल एसेट्स होती है ना उसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट टेंजिबल एसेट्स भी होता है। फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन में टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म ₹14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 4 लाख। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना होगा तो 14 लाख में से ये जो टोटल टेंजिबल एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर लोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट टेंजिबल एसेट जो कि 10 लाख रुपए आएगा वो निकल आएगा। आपसे कह रहा है इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गाइस इस वाले मेथड में तो बहुत इजी है, इसमें आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालने की नीड नहीं है। डायरेक्टली जो फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में जिस स्टाइल में आप फॉर्मूला लगाते थे अगर उसी स्टाइल में आप यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट आपको गुडविल मिल जाएगी फर्म की। तो फर्म की गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन आपको पता है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने भी निकाला 10 लाख रुपए, तो उसकी मदद से आपका नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, फिर उसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे सुपर प्रॉफिट मिलेगा, फिर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो आपको फर्म की गुडविल मिलेगी। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, बैक क्वेश्चंस रह गए हैं आजकल में ही कवर हो जाएंगे मेरे को लगेगा, तो एक वीडियो बनाऊंगा बैक क्वेश्चंस की, है ना, क्योंकि शायद ही 2-4 क्वेश्चन निकलने हैं मुझे लगता है जो हो जाएंगे। लेकिन मेरे को अगर बैक क्वेश्चन की वजह से रुकता तो आपका टाइम खराब होता, इसलिए मैंने चैप्टर आगे बढ़ा दिया। बैक क्वेश्चंस भी मैं पढ़ूंगा पूरे, और उसके बाद अगर कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा जो एग्जाम्पल में अब तक नहीं आया फटाफट से उसको वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सैंपल आप करेंगे यहाँ से। एग्जाम्पल 22 बच्चों ये मैंने रखा है सेल्फ के लिए, मतलब ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए डाला है मैंने, इसमें चारों मेथड आपसे पूछे हैं तो इसका आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो का यहाँ समापन होता है। जय श्री राम।